नमस्ते, आप देख रहे हैं अथ टीवी न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट शुभदा सावंत। पेश है अंतर्राष्ट्रीय खबरें विस्तार से। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, इजराइल और ईरान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बीते कुछ समय से दोनों देशों के बीच मिसाइल हमले और जवाबी कार्रवाई तेज हो रही है। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम किया, वहीं ईरान की ओर से भी सख्त रुख देखने को मिल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है, जिसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। शांति की कोशिशें तेज। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावनाएं भी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच एक संभावित शांति वार्ता की तैयारी चल रही है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता लाना है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पहल को सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहा है। सऊदी अरब की बड़ी कार्रवाई। सऊदी अरब में अपनी सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की रक्षा प्रणाली ने कई संदिग्ध ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ये ड्रोन संभावित खतरे के तौर पर देखे जा रहे थे। इस कार्रवाई के बाद सऊदी अरब ने अपनी सीमाओं पर निगरानी और भी बढ़ा दी है, जिससे यह साफ होता है कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी है। कोलंबिया में बड़ा विमान हादसा। कोलंबिया में एक दर्दनाक सैन्य विमान हादसा हुआ है। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान क्रैश हो गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है, लेकिन हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रखा। टेक्सास में रिफाइनरी ब्लास्ट। टेक्सास अमेरिका में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने तुरंत आपात स्थिति की घोषणा। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पेश है भारत की बड़ी खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। यह बैठक मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर की गई, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के भारत की रणनीति, सुरक्षा तैयारियों और विदेशों में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार की नजर। भारत सरकार इस समय ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बेहद सतर्क है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए सरकार ने पहले से ही वैकल्पिक इंतजामों पर काम शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है ताकि देश में ईंधन की कमी ना हो और आम जनता पर इसका असर कम से कम पड़े। विजयवाड़ा में पुलिस की कार्रवाई। विजयवाड़ा में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों को खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। गोवा क्लब केस में राहत। गोवा के चर्चित क्लब मामले में अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हालांकि जांच अभी भी जारी है और आने वाले समय में इस केस में
और खुलासे हो सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनेस और अर्थव्यवस्था की बड़ी खबरें विस्तार से। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। आज भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1100 अंकों से ज्यादा उछलकर बंद हुआ, जिससे निवेशकों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। वैश्विक तनाव में थोड़ी नरमी और विदेशी निवेशकों की वापसी ने बाजार को मजबूती दी है। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खास तेजी दर्ज की गई। निफ्टी 50 ने पार किया 22,800 का स्तर। वहीं निफ्टी 50 भी मजबूती के साथ 22,800 के पार पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी यह सकारात्मक रुख जारी रह सकता है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और बाजार में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सरकार और तेल कंपनियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आम जनता पर इसका असर कम से कम पड़े। हालांकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा बदलाव आता है तो आगे कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यात्रा और एयरलाइंस से जुड़ी बड़ी खबर। दुबई फ्लाइट्स को लेकर अहम अपडेट। दुबई जाने वाली और वहां से आने वाली उड़ानों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फिलहाल सभी फ्लाइट्स सामान्य रूप से संचालित हो रही है, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। हालांकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए एयरलाइंस ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आखिरी समय में बदलाव की चेतावनी। एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय हालात के चलते फ्लाइट शेड्यूल में आखिरी समय पर बदलाव किया जा सकता है। ऐसे में यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति लगातार चेक करते रहने की सलाह दी गई है। यात्रियों के लिए जरूरी सलाह। जो यात्री दुबई की यात्रा करने वाले हैं उन्हें एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचने और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है। साथ ही किसी भी अपडेट के लिए एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क बनाए रखना जरूरी है। खेल जगत की बड़ी खबरें विस्तार से। आईपीएल 2026 का आगाज जल्द। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आईपीएल 2026 का रोमांच 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इस बार भी देश के अलग अलग शहरों में मुकाबले खेले जाएंगे और सभी टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। खिलाड़ियों की फॉर्म, नई रणनीतियां और टीम कॉम्बिनेशन इस सीजन को और भी दिलचस्प बनाने वाले हैं। फैंस बेसब्री से इस लीग का इंतजार कर रहे हैं, जहां हर मैच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। WWE में बड़े मुकाबलों की तैयारी। वहीं रेसलिंग की दुनिया में भी हलचल तेज हो गई है। WWE में बड़े मुकाबलों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आने वाले इवेंट्स में कई बड़े सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त भिड़न देखने को मिल सकती है। फैंस को हाई वोल्टेज एक्शन और ड्रामा का पूरा डोज मिलने वाला है, जिससे रेसलिंग का रोमांच और बढ़ गया है। अन्य अपडेट विस्तार से। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से शुभ। आज का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार आज शुभ योग बन रहे हैं, जो नए कार्यों की शुरुआत, पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल माने जाते हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और लोग पूरे श्रद्धा भाव से भगवान की आराधना कर रहे हैं। राशियों के लिए सकारात्मक संकेत। ज्योतिष के अनुसार आज कई राशियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। खासकर करियर और आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मेहनत का फल मिलने की संभावना है और लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। निवेश और नए अवसरों के लिए भी
समय अनुकूल बताया जा रहा है। सकारात्मक ऊर्जा का दिन। आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आज सही निर्णय लिए जाए तो आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए इस दिन शुभ दिन का पूरा लाभ उठाने की सलाह दी जा रही है। ये रहे आज के मुख्य समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।